संबंध। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं तब उनकी प्राय सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता, और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। संबंध। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित, इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, कुलघाती किनको कहा गया है, और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ चय अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? उत्तर, कुलघाती उनको कहा गया है जो युद्ध आदि में अपने कुल का संहार करते हैं, और कुलस्य चय पद के साथ चय अव्यय का प्रयोग करके ये सूचित किया गया है कि वर्ण संकर संतान केवल उन कुल घातियों को ही नरक में कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। प्रश्न, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, इसका क्या भाव है? उत्तर, श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजनादि कराया जाता है वह पिंड क्रिया है, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदकक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदकक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, परंतु कुल घातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पणादि क्रिया को जानते ही नहीं। कोई बतलाता है तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलती नहीं है। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता है तब उनका पतन ही होता है। संबंध। वर्ण संकर कारक दोषों में क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के
सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न, इन वर्ण संकर कारक दोषों में से किन दोषों की बात कही गई है? उपर्युक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति में कारण है। वे दोष हैं कुल का नाश, कुल के नाश से कुल धर्म का नाश तथा पापों की वृद्धि, और पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचार आदि दोषों से दूषित होना। इन्हीं 4 दोषों से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। प्रश्न, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है तथा उपर्युक्त दोषों से इनका नाश कैसे होता है? उत्तर, वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक के साथ सनातना विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वता विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं के जानने वाले और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्ण संकरता कारक दोष बढ़ जाते हैं तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। संबंध, कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि होती है? इस पर कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नीतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पाप के फल स्वरूप दीर्घ काल तक कुंभीपाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। संबंध, इस प्रकार स्वजनवध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हाय शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। प्रश्न, हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए, इस वाक्य के साथ अहो और बत इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करके क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, अहो अव्यय यहाँ आश्चर्य का द्योतक है और बत पद महान शोक का। इन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी भी प्रकार उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। प्रश्न, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। संबंध, इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो यह मारना भी मेरे लिए
अधिक कल्याणकारी होगा। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मी जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डाले, तो वह मृत्यु मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुल घात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपर्युक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक क्षेमतरम बतलाया है। संबंध, भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। प्रश्न, इस श्लोक में संजय के कथन का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ संजय ये कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए और मन में कुलनाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गई है, उसमें श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य और प्रभाव भी प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम है। स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और स्वयं भी उपनिषद है, इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है, और जिस कर्म योग का योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भाव पूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। ये साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है, और उसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले योग का वर्णन है।